हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुडनेस फार्मेसी। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा फार्माकोग्नोसी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का। तो इस वीडियो में या डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के जितने भी मैं फार्माकोग्नोसी के जो वीडियोस लेक्चर लेकर आने वाली हूँ, तो वो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, केवल मैं उन्हीं की वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो सबसे स्टार्ट करते सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। ओके, ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है फार्माकोग्नोसी का, एंड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में हिस्ट्री एंड स्कोप पे क्वेश्चन आता है। एंड 1 मार्क्स में आपकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि फार्माकोग्नोसी की क्या डेफिनेशन है, एंड हिस्ट्री एंड स्कोप को आपका शॉर्ट या लॉन्ग में क्वेश्चन इसका बन सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे डेफिनेशन। फार्माकोग्नोसी की क्या डेफिनेशन है? सबसे बेसिक पार्ट ये रहेगा कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज फार्माकोग्नोसी। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी इज अ स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज सच एज अ प्लांट, एनिमल एंड मिनरल्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे क्रूड ड्रग क्या होती है। सबसे मेन पॉइंट रहता है हमारा क्रूड ड्रग। व्हाट इज द क्रूड ड्रग? क्रूड मतलब कच्चा, ड्रग मतलब कच्ची ड्रग, ऐसी ड्रग जो डायरेक्टली हमारे मिनरल सोर्सेज या प्लांट्स या एनिमल सोर्सेज से मिल रही है। डायरेक्ट हमारे नेचुरल सोर्सेज जो हमें ड्रग मिलती है उसे क्या बोलते हैं? क्रूड ड्रग। जैसे हम जैसे एज इट इज़ हम इसे यूज़ करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा नीम है, ठीक है, तो हम नीम की लीव्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तुलसी है, तुलसी की लीव्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे नेचुरल ड्रग्स हैं जो डायरेक्टली एज इट इज जैसे हमें प्लांट से मिल रही है, हम उसी के फॉर्म में उस ड्रग को यूज़ कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्रूड ड्रग। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में हम क्रूड ड्रग की स्टडी करते हैं। वो ड्रग जो हमें किससे मिल रही है? नेचुरल सोर्सेज से मिल रही हैं। प्लांट हो गया, ठीक है, एनिमल हो गया, या फिर मिनरल। तो इन सोर्सेज से जितनी भी ड्रग्स मिलती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रूड ड्रग। और इनकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है? हमारा फार्माकोग्नोसी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो इन इंक्लूड्स एनालिसिस ऑफ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसमें हम क्रूड ड्रग की स्टडी कर रहे हैं, तो क्रूड ड्रग की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं? उसको फिजिकली स्टडी करते हैं। फिजिकल मतलब उसे हम देख कर, ठीक है, कोई भी प्लांट हमारे सामने है तो उसका कलर क्या है, ओडर क्या है, ठीक है, साइज क्या है, शेप क्या है, तो ऐसे जैसे हम क्या करते हैं? उसको फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। सेकेंड अगर हम देखें तो केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं कि उसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, जो भी मेरी ड्रग है उसमें हमारे कौन से केमिकल्स मिलते हैं। ठीक है, एंड थर्ड हो गया ना बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी मतलब उसका क्या यूज़ है। ठीक है, उस ड्रग का हमारा क्या यूज़ है, उसे हम फीवर में यूज़ कर रहे हैं, या कोल्ड कफ, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां हैं हमारे आजकल, तो उसमें हम किस किस ड्रग को कौन कौन से डिसीज में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो तीनों प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, द वर्ड फार्माकोग्नोसी इज मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड। अब हम देखें तो फार्माकोग्नोसी जो वर्ड है हमारे 2 वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से? फर्स्ट रहता है हमारा, इसको हम बीच में से ब्रेक करेंगे तो क्या ब्रेक होता है? फार्माकोन एंड जिग्नोस्को। ठीक है, 2 ग्रीक वर्ड है ये, फार्माकोन एंड जिग्नोस्को। फार्माकोन का मतलब क्या होता है? ड्रग। ठीक है, जिग्नोस्को का मतलब क्या होता है? टू एक्वायर द नॉलेज। ठीक है, टू एक्वायर द मतलब नॉलेज लेना, किसकी? ड्रग की, उसी का बोलेंगे हम फार्माकोग्नोसी। तो वही है, इट मीन्स टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ क्रूड ड्रग। किसी भी क्रूड ड्रग की स्टडी करना, उसके बारे में पता करना, उसके बारे में नॉलेज गेन करना, दैट इज कॉल्ड द फार्माकोग्नोसी। अगर हम देखें जर्मन साइंटिस्ट, एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? हमारा सिडलर। सिडलर, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपके से। अब आने वाले डिप्लोमा पास आउट्स के लिए एग्जिट एग्जाम कंपलसरी कर दिया गया है। तो इन एग्जिट एग्जाम में क्या आने वाले हैं? आपके एमसीक्यूज ही आने वाले हैं। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज जो होते हैं आपके थ्योरेटिकल पार्ट में से ही बनेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है, बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ से एक एमसीक्यू बन सकता है कि फार्माकोग्नोसी जो है कहाँ से स्टार्ट किया था, कौन से साइंटिस्ट थे? सिडलर ने स्टार्ट किया था, और ईयर कौन सा है हमारा? 1815। ठीक है, सबसे पहले फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट का नाम रखा गया था एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। जो सिडलर हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले फार्माकोग्नोसी को एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका के नाम से जाना था। उसके बाद में इसका नाम क्या पड़ा था? फार्माकोग्नोसी। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या है? आपकी डेफिनेशन है कि फार्माकोग्नोसी क्या होती है। फार्माकोग्नोसी क्या है? स्टडी ऑफ द क्रूड ड्रग, जिसमें हम किसी भी क्रूड ड्रग की स्टडी करते हैं, उनके फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी 2 वर्ड से मिलकर बनाए, कौन कौन से? फार्माकोन एंड जिग्नोस्को। इट मीन्स टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ द क्रूड ड्रग, किसी भी क्रूड ड्रग की नॉलेज को एक्वायर करना। अब एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? सिडलर था। उन्होंने इसका नाम दिया था, क्या नाम दिया था इनका? एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका इन द ईयर ऑफ 1815। ठीक है, तो ये आपका क्या रह गया? इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया फार्माकोग्नोसी का।
नेक्स्ट हम आते हैं सोर्सेज ऑफ द क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, जैसे मैंने बताया कि क्रूड ड्रग हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके 3 सोर्स दे रखे हैं, प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स एंड मिनरल सोर्स। ठीक है, प्लांट सोर्स मतलब जो ड्रग्स हमें प्लांट से मिल रही है, जैसे जो हमारे एनवायरनमेंट में आसपास हमने देखे होंगे जितने भी हमारे प्लांट्स प्रेजेंट है वो ऑलमोस्ट सबकी कोई ना कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। ठीक है, सबका किसी ना किसी का किसी ना किसी डिसीज़ में उसका यूज़ है ही, तो वो ऑलमोस्ट क्या है, हमारे जितनी भी मेडिसिन हमें मिलती है वो मोस्टली किस में मिलती है, प्लांट्स में मिलती हैं। तो प्लांट सोर्स से कौन कौन सी हमारे क्रूड ड्रग मिलते हैं, जैसे नीम हो गया, तुलसी, एलो, सेना, कोरिएंडर, क्लोव, बहुत सारी हैं। जैसे हमारे जो भी एनवायरनमेंट में तुम देखोगे, ठीक है, जैसे हमारा क्या हो गया, सिनेमन हो गया, ठीक है, सेन्ना हो गया, इसबगोल हो गया। तुम आगे फार्माकोग्नोसी में स्टडी भी करोगे इसके बारे में। तो ये हमारे कौन सी ड्रग्स होती हैं जो हमें किससे मिलती है, प्लांट सोर्स से। सेकंड आता है एनिमल सोर्स से। हमें एनिमल से कौन कौन सी मेडिसिन मिलती है, जैसे बीज वैक्स, हनी बी होता है। ठीक है, जो हनी बी होती हैं वो क्या बनाती हैं, बीज वैक्स बनाती हैं और हनी भी बनाती हैं, तो हनी को भी एज अ मेडिकेशन की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, सिल्क हो गया, सिल्क का आप देख रहे होंगे, सिल्क किससे मिलती है, सिल्क वॉर्म से मिलती है। ठीक है, तो सिल्क वॉर्म से क्या बन रही है, सिल्क बन रही है। अब सिल्क का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे हमारे जितने भी सर्जिकल ड्रेसिंग्स होती हैं, ठीक है, कॉटन हो गया, बैंडेज हो गया, या जितने भी सूचर्स होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, इन थ्रेड से मिलकर बनते हैं। तो सिल्क का थ्रेड वहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो ये भी एक तरीके से मेडिकल यूज़ में आ गया। ठीक है, जितनी भी सर्जिकल ड्रेसिंग बनाई जाती हैं। ठीक है, शार्क लिवर ऑयल, विटामिन ए का हेली रिच सोर्स होता है विटामिन ए का शार्क लिवर ऑयल। ठीक है, तो ये सारे हमारी जितनी भी ड्रग्स हैं वो किससे मिल रही है, हमारे एनिमल से। ठीक है, तो ये किससे आ जाएंगे, हमारे एनिमल सोर्स से। नेक्स्ट आता है हमारा मिनरल सोर्स से कौन सी ड्रग मिलती है, जैसे चौक हो गया, टाल्क हो गया, केओलिन हो गया, ये सब हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में यूज़ की जाती हैं उनकी बल्किसिटी को बढ़ाने के लिए, उनकी फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये सारे हमारे कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो हमें किससे मिल रही हैं, हमारे मिनरल सोर्सेज से मिल रही हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये बेसिक था आपका फार्माकोग्नोसी का डेफिनेशन, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जिससे हमारे ड्रग्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारा हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, जिसका एक्चुअल क्वेश्चन भी बनता है फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री क्या है। अगर हम पास्ट में जाके देखेंगे तो फार्माकोग्नोसी एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हुई थी, किसने स्टार्ट की थी, कौन कौन से साइंटिस्ट से जिन्होंने मेडिसिन की डिस्कवरी की थी, फॉर्मुलेशंस बनाई थी, तो वो हम किस में पढ़ेंगे, हमारे हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी की अब तक फार्माकोग्नोसी में क्या क्या काम हो चुका है। ठीक है, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। तो आपने सबका नाम सुना होगा, एक ग्रीक फिजिशियन थे हिप्पोक्रेट्स, जिसे क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन। ये क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से 1 मार्क्स में MCQ में कि हु इज़ द फादर ऑफ द मेडिसिन, दैट इज हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, सबसे पहले हम हिप्पोक्रेट्स की बात करते हैं। मेडिसिन के फादर थे जिन्होंने मेडिसिन के साथ डील किया था। ठीक है, मेडिसिन की डिस्कवरी की थी, एंड ही डील्स विद द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। इन्होंने किससे डील किया था, ह्यूमन बीइंग की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है और कैसे कैसे मेडिसिन जो है उस पर वर्क करती हैं। ठीक है, तो वही है कि सबसे पहले हमारा हिप्पोक्रेट्स जो है वो फादर ऑफ मेडिसिन कहलाते हैं। उन्होंने ह्यूमन बीइंग की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में डील किया था। सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं एरिस्टोटल, एरस्तू, सबका नाम सुना होगा इनका। एरस्तू एक फिलोसोफर थे जिन्होंने एनिमल किंगडम की स्टडी की थी। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, आप लोगों ने नाम सुने होंगे। प्लांट किंगडम मतलब जिसमें जितने भी हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, बहुत सारी स्पीशीज़ हैं हमारे प्लांट्स की, उन सबको एक क्लासिफिकेशन के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, तो वो किस में आता है, हमारे प्लांट किंगडम में। एनिमल किंगडम की बात करें तो जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, जितने भी एनिमल, जितनी भी स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की, वो सारे किस में लिखी गई हैं, हमारे एनिमल किंगडम में। तो उसकी स्टडी किसने की थी, हमारे एरिस्टोटल ने। नेक्स्ट पॉइंट थियोफेस्टस, थियोफेस्टस ने स्टडी किसका किया था, प्लांट किंगडम का। ठीक है, तो एनिमल किंगडम की स्टडी किसने की थी, हमारे एरिस्टोटल ने, एंड प्लांट किंगडम की स्टडी किसने की थी, हमारे थियोफेस्टस ने। इज इट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट डायोस्कॉर्डिस, डायोस्कॉर्डिस भी एक ग्रीक फिजिशियन थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी या डिस्क्राइब किया था उस बुक के बारे में, प्लांट्स की बुक थी, वो थी बुक का नाम था डी मेट्रिया मेडिका। ठीक है, डी मेट्रिया मेडिका एक ऐसी बुक है जिसमें सारे मेडिसिन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। वो उसकी डिस्क्रिप्शन या उसका स्टडी किसने किया था, डायोस्कॉर्डिस ने। नेक्स्ट पॉइंट ग्रीक फार्मासिस्ट गैलन, आप लोगों ने देखा होगा या सुना भी होगा कि MCQ में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हमारे फर्स्ट फार्मासिस्ट कौन थे, फार्मासिस्ट कौन थे, दैट इज गैलन। गैलन हमारे कौन थे, फार्मासिस्ट। फादर ऑफ मेडिसिन कौन थे,
हिपोक्रेट्स। ठीक है, तो ग्रीक फार्मासिस्ट गैलन डिस्क्राइब द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग एंड एट प्रेजेंट दिस ब्रांच डीलिंग विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज नोन एज अ ग्लैनिकल फार्मेसी। गैलन ने एक फार्मेसी स्टार्ट की थी, उसे बोला गया है ग्लैनिकल फार्मेसी। उन्होंने इस फार्मेसी में सबसे पहले फॉर्मुलेशन बनाना स्टार्ट किया था। ठीक है, फार्मेसी में क्या होता है, हमारी फॉर्मुलेशन बनती है, जो भी हमारी ड्रग है, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, उसको कैसे फॉर्मुलेशन के रूप में यूज़ किया जाता है। तो गैलन ही ऐसे फार्मासिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले मेथड देखा था, मेथड डिस्क्राइब किया था क्रूड ड्रग को कैसे बनाया जाता है, उसकी फॉर्मुलेशंस कैसे बनाई जाती हैं। ठीक है, और उन्हें अपने क्लिनिकल फार्मेसी में क्या किया गया था, रखा गया था। ठीक है, एनिमल से या प्लांट से जो भी मेडिकेशंस मिल रही हैं, जो भी ड्रग्स मिल रही हैं, उनका फॉर्मुलेशन कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है इंडियन हिस्ट्री ऑफ मेडिसिनल प्लांट इज मेंशन इन द ऋग्वेद और अर्थवेद। अगर हम बात करें पास्ट की, तो मेरा नाम सुने होंगे आयुष। आयुष में आयुर्वेदा, योगा। आयुष की फुल फॉर्म क्या रहती है, आप लोगों ने नाम सुना होगा आयुष का। ठीक है, तो आयुष की अगर हम देखें यहाँ पे आयुष को, तो ए मतलब क्या हो गया हमारा आयुर्वेदा। ठीक है, वाई मतलब क्या होगा योगा, नेचुरोपैथी। यू यूनानी, एस सिद्धा एंड एच मतलब होम्योपैथी। तो अगर इसकी हम बात करें तो ये हमारे पुराने ज़माने से चला आ रहा है। आयुष जैसे आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, इस पर लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। जो वैद्य हुआ करते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, ये ऐसी मेडिकेशन ही देते थे। ठीक है, जितनी भी ड्रग्स होती है उनकी रेमेडीज़ बना के, ठीक है, एज इट इज़ पेशेंट को दे दिया जाता था। तो ये इनकी स्टार्टिंग जो है आयुर्वेदा की कहाँ से हुई है, हमारे वेदा से हुई है। हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद। ठीक है, ये सारे वेद होते हैं। तो ऋग्वेद और अर्थवेदा में मेंशन किया था किसके बारे में, हमारे आयुर्वेदा के बारे में। अब आयुर्वेदा को डिवाइड किया गया है 2 संहिता में, चरक संहिता एंड सुश्रुता संहिता। 2 बुक का डिस्क्रिप्शन मान लीजिए कि ये 2 बुक्स हैं या 2 पार्ट्स हैं, जिसमें आयुर्वेदा को डिफ्रेंशिएट किया गया है, 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, चरक संहिता एंड सुश्रुता संहिता। जिसमें हमारी चरक संहिता जो होती है वो किससे डील करती है, प्लांट से। ठीक है, सुश्रुता संहिता कैसे डील करती है, सर्जरी से। तो एक तरह से हम देखा जाए तो आयुर्वेदा की अगर लैंग्वेज में अगर हम स्टडी करें तो आयुर्वेदा को 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, चरक संहिता एंड सुश्रुता संहिता। चरक संहिता में हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं एंड सुश्रुता संहिता में डिस्क्राइब किया गया किसके बारे में, सर्जरी के बारे में। इज इट क्लियर। तो अगर हम देखें तो आयुर्वेदा, ठीक है, तो आयुर्वेदा में 2 पार्टीशन कर दिए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे साइंटिस्ट क्रेटियस। ये भी एक ग्रीक हर्बलिस्ट है हु इज कंसिडर्ड फॉर द वर्क ऑन मेडिसिनल प्लांट। ग्रीक हर्बलिस्ट क्रेटियस, इनको क्या माना गया है कि इन्होंने भी मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर क्या किया है, काम किया है। ठीक है, तो ये आपका हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी है, जिसमें हमने ये देखा कि हमारे पास्ट में फार्माकोग्नोसी में कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या क्या डिस्कवरी की है, कि मेडिसिन की डिस्कवरी किसने की, ठीक है, फॉर्मुलेशन किसने बनाई, ठीक है, और प्लांट्स की स्टडी कहाँ की गई है, एनिमल्स की स्टडी कहाँ की गई है, ठीक है, आयुर्वेदा में क्या क्या संहिता है। तो इन सब के बारे में हमने क्या स्टडी किया, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी में। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवरी किया। एरिस्टोटल ने एनिमल किंगडम पे स्टडी किया, थियोफ्रास्टस ने प्लांट किंगडम पे स्टडी किया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। नेक्स्ट आते हैं हम स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक है, अब फार्माकोग्नोसी का स्कोप कहाँ पर है। ठीक है, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी में हमने क्या पढ़ेंगे, हमारा फार्माकोग्नोसी का कहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्या उसका स्कोप है। ठीक है, आजकल की जनरेशन में या फिर हमारे आजकल के उसमें ट्रेंड में हमारा फार्माकोग्नोसी कहाँ पे यूज़ हो रहा है। मोस्टली आपने देखा होगा आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, आज भी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। मोस्टली कोरोना के बाद तो इसका यूज़ ज़्यादा हो गया है आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी का। तो यहीं पे एक तरह से स्कोप है हमारा फार्माकोग्नोसी का कि हमारी क्रूड ड्रग्स जो हैं उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें फर्स्ट पॉइंट, इन द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स। जितनी भी क्रूड ड्रग्स है उसमें हमारी मेडिसिन बन रही हैं, ड्रग्स बन रही हैं, एंटीबायोटिक्स बन रही हैं। ठीक है, सेकंड है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हर्बल मेडिसिन। हर्बल मेडिसिन ही होती हैं, जितनी भी ड्रग्स बनाई जाती हैं क्रूड ड्रग्स से बनती है, वो क्या हमारी हर्बल मेडिसिन, इनके प्रिपरेशन में से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, टू गेट द नॉलेज ऑफ क्रूड ड्रग, इससे हमारे क्रूड ड्रग की नॉलेज भी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट, इन द प्रिपरेशन ऑफ प्लांट बेस्ड मेडिसिन, प्लांट बेस्ड रेमेडीज़। ठीक है, तो जितनी भी प्लांट बेस्ड रेमेडीज़ है वो फार्माकोग्नोसी से ही बनाई जाती है। फार्माकोग्नोसी में जितनी भी क्रूड ड्रग्स हैं उनके में स्टडी कर रहे हैं और उनसे रेमेडीज़ बना रहे हैं। रेमेडीज़ क्या हो गई, प्रिपरेशंस, नई फॉर्मुलेशन। ठीक है, इन द प्रिपरेशन ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट परफ्यूम,
जितने भी फ्लेवरिंग एजेंट के हमारी ड्रग्स होती हैं जिनसे फ्लेवर आता है, जैसे तुम लोग स्पाइसेस में यूज़ करते हो, टर्मेरिक यूज़ करते हैं, क्लोव है, कोरिएंडर है, फेनल है, ठीक है, ऐसा पोइटेडा है, जितनी भी ड्रग्स है जो हम स्पाइसेस में उसको यूज़ करते हैं जिनसे भी स्मेल आती है, एक एरोमा आती है, वो हमारे क्या होते हैं, फ्लेवर की तरह यूज़ की जाती हैं, उन्हें फ्लेवर होता है, ठीक है। परफ्यूम, क्योंकि उसमें से मिंट हो गया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में अलग अलग तरीके का एक स्मेल रहती है, एक एरोमा रहती है, उसको एज अ परफ्यूम की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। टू फाइंड आउट द एडल्ट्रेशन इन ड्रग, एडल्ट्रेशन आपने वर्ड सुना होगा, एडल्ट्रेशन मतलब क्या होता है, मिलावट। आजकल की अगर हम देखें तो हर एक ड्रग में कुछ ना कुछ मिलावट रहती है, उसके सिमिलर दिखने वाली चीज़ से हम क्या करते हैं, उसमें मिला देते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी जो रहती है उसकी बेकार रहती है। तो एडल्ट्रेशन भी हम फाइंड आउट करते हैं ड्रग से कि ड्रग में हमारे कहीं एडल्ट्रेशन तो नहीं है, ठीक है। इन एनालिसिस एंड फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग, व्हाट इज अ फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग, फाइटो मतलब क्या हो गया हमारा प्लांट, केमिकल मतलब क्या हो गया, केमिकल की स्टडी करना कि हमारे प्लांट में कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट हैं उनकी स्टडी करना, उसे क्या बोलते हैं, फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग। जैसे कि एग्जांपल, जैसे एल्कलॉइड्स होते हैं प्लांट में, ग्लाइकोसाइड, सेपोनिन, टैनिन्स, फ्लेवोनॉइड्स, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स का एक अलग अलग रोल होता है, उन केमिकल का एक अलग अलग यूज़ होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे प्लांट में कौन से केमिकल प्रेजेंट है, उसमें एल्कलॉइड है कि ग्लाइकोसाइड है कि फ्लेवोनॉइड है, कौन से केमिकल प्रेजेंट है। तो इसको डिटेक्शन हम कैसे करते हैं, केमिकल टेस्ट के थ्रू, ठीक है। एल्कलॉइड के अलग टेस्ट होते हैं, ग्लाइकोसाइड के टेस्ट होते हैं, इनके थ्रू हम क्या करते हैं, फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग करते हैं। तो ये हम सब किस में करते हैं, हमारे फार्माकोग्नोसी में, ठीक है। तो ये आपका स्कोप हो गया फार्माकोग्नोसी का कि फार्माकोग्नोसी को कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। आजकल के मेडिकेशन, सबसे बड़ी बात है कि मेडिकेशन में यूज़ कर रहे हैं, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, ठीक है। क्रूड ड्रग की सिंथेसिस हो रही है, एज अ फ्लेवर की तरह यूज़ करते हैं, परफ्यूम में यूज़ कर रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग की जाती है देखने के लिए कि प्लांट में हमारे कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट है और उससे क्या क्या उसका यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट योर स्कोप एंड फार्माकोग्नोसी एंड हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड डेफिनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट पर डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।